ये दोनों कलर जो है ये आपने जाकर कैपेसिटर के ऊपर लगा देना है। यहाँ से हम कैपेसिटर का मेन करंट लेकर मोटर की जो कैपेसिटर की वायरें हैं वहाँ पे हमने इसको देना है। ऊपर से भी कैपेसिटर लगाया है ना, तो आपने नीचे भी वायरें ले जानी है मोटर की तरफ कैपेसिटर की। तो ये दोनों होगी कैपेसिटर की वायरें। और उसके बाद ये ब्लैक वायर जो है ये इस ब्लैक वायर के साथ आपने लगा देनी है। ये ब्लैक वायर हमने ब्लैक के ऊपर लगा दी। और उसके बाद ये जो लाल वायर है ये एक बेल का जो कनेक्शन बच चुका है उसके ऊपर आपने ये लगा देना है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से दोस्तों ने कमेंट किया था कि रियासत भाई जो हमारे घर की वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो पैनल लगा होता है उसकी टोटल वायरिंग टाइमर के साथ, टू वे के साथ, और उसके बाद मोटर, मोटर के बाद जनाब कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद जो मेन वायरें होती हैं चार, वो आप हमें बताएं कि उसका मेन कनेक्शन किस तरीके करते हैं। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको जो वॉशिंग मशीन होती है उसके पैनल का जो जितना भी कनेक्शन होता है और उसको किस तरीके से आप चला सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपका टाइमर ख़राब हो जाता है तो आप इसमें टाइमर किस तरीके लगा सकते हैं, अगर टू वे ख़राब हो जाता है तो आप टू वे कैसे लगा सकते हैं, और मोटर के साथ इसको चलाना कैसे है और उसके कनेक्शन किस किस तरीके से करने हैं, वो सारी वीडियो आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से वो सारा काम करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो उसके बाद ये देखें मेरे पास जनाब अली टाइमर का कनेक्शन है। इसमें 6 वायरें हैं और उस बाद टू वे लगा हुआ है। ये सामने मेरे पास टू वे है। ये मेरे पास सामने जनाब टू वे है। उसके बाद एक बेल मैंने लगाई हुई है। ये मेरे पास सामने टू वे है। उसके बाद मैंने एक बेल लगाई हुई है। बेल लगाने के बाद एक जनाब टाइमर लगा हुआ है। टाइमर के बाद मेरे पास एक मोटर है। मोटर के बाद जनाब एक जो है सेल है हमारे पास। और उसके बाद मेरे पास 4 वायरें हैं जो मोटर से निकल कर ऊपर टाइमर की तरफ आती हैं। तो इसमें जनाब 4 कलर हैं। एक है जनाब रेड, और उसके बाद एक सब्ज़ है। सब्ज़ के बाद एक जो ब्लैक है। ब्लैक के बाद एक ये ग्रे टाइप है, नीली सी। तो ये 4 वायरें हैं। तो मोटर से इसका आपने कनेक्शन किस तरीके करना है, तो सबसे पहले मैं आपको पैनल के कनेक्शन बताता हूँ कि आपने पैनल के कनेक्शन किस तरीके करने हैं। मोटर को एक पर साइड पर रख देता हूँ। तो मेरे पास जनाब ये हैं 6 वायरें। तो आपने सबसे पहले ये ग्रे वाली जो तार होती है इसके आगे ये पीछे 3 तारें ये होती हैं, 3 ये होती हैं। आपने ये ग्रे वाली तार सबसे चौथे नंबर पर आती है, 1 2 3 और 4। ये 4 नंबर की वायर आपने पकड़नी है जनाब। तो ये आपका जो टू वे लगा होता है, वन वे टू वे जिसको हम कहते हैं, ये वाला, आपने इसके सुराख से ये वायर को गुजारना है। गुजारने के बाद आपने इसका जो पहला पॉइंट होता है 1 और 2 और 3, सबसे जो पहला पॉइंट मेन होता है वहाँ पे आपने ये लगानी है। किसी टाइमर वन वे टू के अंदर 4 पॉइंट होते हैं और किसी के अंदर 3 होते हैं। जिसके अंदर 4 होते हैं ना वो सेंटर वाला आपने छोड़ देना है, और जो बाकी 3 है उस पर आपने वायरें लगानी है। जो सबसे पहला जो पॉइंट होता है उस पर ये ग्रे वाली लगानी है। और उसके बाद ये देखें हमारे पास जनाब ये 2 वायरें हैं। लाल बीच वाली आपने छोड़ देनी है और ये दोनों आपकी कैपेसिटर की वायरें होंगी, लेकिन इसमें से या तो ये और या ये तीसरे नंबर वाली, ये भी आपने वन वे टू में लगानी है, जिसमें हम वॉशिंग मशीन का दोनों तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़ों का। तो आपने जनाब यहाँ पे इसको लगा देना है। यहाँ पे आपने इसको लगा दिया। और उसके बाद ये है लाल वायर। इस लाल वायर को भी आपने वन वे टू के अंदर लगाना है। ये आपने वीडियो पूरी देख रही है, इंशाल्लाह आपको सारा वॉशिंग मशीन का जो टाइमर का कनेक्शन करने का तरीका है ना वो आ जाएगा। ये तीनों तारें होगी मुकम्मल, और उसके बाद इसकी डब्बी जो है हम बंद कर देते हैं। इसके जो ये बॉक्स है हमने बंद कर दिया। ये हमारी तीनों तारें होगी मुकम्मल जनाब। उसके बाद हमारे पास ये 3 तारें रह चुकी हैं।
आपने एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है कि ये मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ और किस किस जगह पे लगा रहा हूँ। और उसके बाद ये एंड वाली नीली तार जो है, ये एंड वाली 6 नंबर पर, ये आपने बेल के कनेक्शन के साथ इसका एक पॉइंट आपने लगा देना और इस पे आप टेप लगा सकते हैं, बाद में हम टेप लगाएंगे। और उसके बाद हमारे पास ये एक वायर बच गई। ये सीधी आपने क्या करना, हमारे पास ये देखें 4 वायरें हैं, 4 वायरें जो नीचे मोटर से ऊपर आ रही होती हैं, ये 4 वायरें। मैंने ये छोटा सा पीट काट के आपको सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। तो आपने क्या करना है, इसमें 4 कलर होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। 4 कलर इसलिए होते हैं कि एक जो है ना बेल का कनेक्शन मोटर के साथ लगाते हैं, तो आप ऊपर से भी लगा सकते हैं, नीचे से भी लगा सकते हैं। इसमें आपने एक लाल और एक ब्लैक जो काले रंग की तार है वो आपने छोड़ देनी है। जो दूसरे 2 कलर होंगे वो कोई भी कलर हो सकता है, ये नहीं जो मेरे पास कलर है ये ही आपके पास कलर होंगे, नहीं। जो भी कलर हो उसमें एक ब्लैक और एक लाल आपने छोड़ देनी है। दूसरे जो 2 कलर हैं वो आपने मोटर के जो होते हैं ना मेन कैपेसिटर की वायरें वहाँ पे आपने लगा देनी है। कैपेसिटर मोटर के नीचे भी लगा होता है, और कुछ लोग जो दोस्त हैं, जो आप न्यू आजकल वॉशिंग मशीनें देखें तो उसका जो कैपेसिटर होता है वो पैनल के अंदर ही लगा होता है। तो आपने कैसे लगाना है, ये जनाब हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 1 और 2 ये 2 कैपेसिटर की वायरें होती हैं। एक जनाब जो लाल है ये मेन होती है, जो हमने यहाँ पे 1 वे 2 वे में लगा दी है। इसमें जो ये 2 पहली और तीसरी वायरें होती हैं, ये जनाब 2 होती है कैपेसिटर की वायरें। तो आपने क्या करना है, सीधा सिंपल इस पे यहाँ पे हमने कैपेसिटर के ऊपर वायर लगानी है ये वाली। और दूसरी ये जो कैपेसिटर की वायर है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा साफ़ करेंगे, कैंची प्लास कटर किसी की चीज़ की मदद से आप इसको साफ़ करेंगे। और यहाँ पर आप इसके कैपेसिटर जो है यहाँ पे उसके ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर हमारी कैपेसिटर की वायरें होगी मुकम्मल। अभी हम जो नीचे से वायरें आ रही हैं उसको अभी हमने कुछ भी नहीं करना। और उसके बाद हमारे पास एक टाइमर की अभी एक रह गया, वो है ब्लैक वायर रह चुकी है, इसको अभी हमने कुछ भी नहीं करना। अब हमारी बारी आ जाती है इन 4 मेन वायरों की। 2 मैंने आपको बताया कि 2 कलर होते हैं वो आपने लेने हैं, एक ब्लैक और एक जो लाल है वो आपने छोड़ देना है। ये दोनों कलर जो है ये आपने जाकर कैपेसिटर के ऊपर लगा देना है। यहाँ से हम कैपेसिटर का मेन करंट लेकर मोटर की जो कैपेसिटर की वायरें हैं वहाँ पे हमने इसको देना है। ऊपर से भी कैपेसिटर लगाया है ना, तो आपने नीचे भी वायरें ले जानी है मोटर की तरफ कैपेसिटर की। तो ये दोनों होगी कैपेसिटर की वायरें। और उसके बाद ये ब्लैक वायर जो है ये इस ब्लैक वायर के साथ आपने लगा देनी है। ये ब्लैक वायर हमने ब्लैक के ऊपर लगा दी। और उसके बाद ये जो लाल वायर है ये एक बेल का जो कनेक्शन बच चुका है उसके ऊपर आपने ये लगा देना है। ये जनाब बेल के ऊपर कनेक्शन बच चुका है, यहाँ पे हमने लगा दी। यहाँ पर हमारी सारी वायरिंग जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। और उसके बाद हमारे पास जो नीचे मोटर की तरफ वायरें आती हैं वो रह गई हैं 4, जिसमें एक ब्लैक, एक लाल और 2 कैपेसिटर की वायरें हैं। जो 2 कैपेसिटर की वायरें होंगी वो सीधी मोटर की कैपेसिटर की वायरें पे आपने लगा देनी, क्योंकि मोटर के अंदर 3 तारें होती हैं, 2 कैपेसिटर की और एक मेन। दोनों कैपेसिटर की वायरें आपने कैपेसिटर के ऊपर लगा देनी है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। वीडियो आपने यार पूरी देखनी है, समझ आया तो आपने कमेंट ज़रूर करके बताना है कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और उसके बाद हमारे पास एक मोटर की मेन वायर है, और उसके बाद एक जो बेल की हमने मेन वायर लाल ली है वो आपने लगानी है बेल की। ये होगी हमारी जनाब बेल की, इसके ऊपर हमने मेन वायर लगा दी। और उसके बाद अब अभी लगाएंगे इसके आप मेन वायर जो स्विच में हम लगाएंगे, घर में मशीन ऑन करने के लिए जो स्विच इस्तेमाल करते हैं, अभी हम लगाएंगे जनाब अली। यहाँ पे हमारे पास लीड है, जो एक हमारे पास ब्लैक वायर रह चुकी थी उस पर आपने एक स्विच की जो तार मेन तार होती है वो लगानी है। और उसके बाद ये मोटर के ऊपर एक आपने मेन लगानी है, क्योंकि स्विच की हमारे पास 2 ही वायरें होती हैं। एक आपने मोटर की मेन पे लगा दी, और एक जो ब्लैक वायर ऊपर से हमने इसको करंट दिया है ये वाले सीधी जनाब टाइमर से निकलती है ब्लैक वायर। और इसके जो 4 वायरें होती है उसमें एक ब्लैक होती है, उसके साथ मैंने इसका कनेक्शन कर दिया। और उसके बाद ये चारों तारें
नीचे मोटर की तरफ आ रही हैं, तो 2 सीधी आपने कैपेसिटर पे लगा दी और एक मोटर और एक जो बेल की वायर है वो आपने एक मेन पे लगा दी, और जो टाइमर से मेन आ रही है जिसको हमने टाइमर से सारा करंट देना होता है वो है एक ब्लैक वायर, उस पर हमने कनेक्शन कर दिया। और उसके बाद हम इसको करेंगे सीरीज पे चेक। ये मेरे पास सीरीज बोर्ड मौजूद है, तो मेरा कैमरा मैन भी आपको दिखा सकता है। ये है जनाब सीरीज, तो हमने अभी सीरीज पे लगा दिया और उसके बाद हम जनाब टाइमर को यहाँ से ऑन करेंगे। ये हमारा टाइमर ऑन हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 वे और 2 वे लिखा हुआ है, हमने 2 वे पे इसका कनेक्शन अभी किया हुआ है। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बल्ब जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा सीरीज का। तो अगर ये बंद हो जाएगा तो आपका 1 वे 2 वे बिल्कुल काम कर रहा है। आपके पास सीरीज बोर्ड होना ज़रूरी है। अगर सीरीज बोर्ड नहीं है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सीरीज बोर्ड का। तो ये देखें, सीरीज बोर्ड अभी बंद हो चुका है, उसके बाद दोबारा ऑन होगा। यहाँ पे हमारा 1 वे और 2 वे दोनों काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम इसको डायरेक्ट लगा के चेक करके आपको दिखाते हैं। तो अभी हम इसको लगाने लगे हैं जनाब, यहाँ पे डायरेक्ट वायर को। यहाँ पे हमने इसकी वायर को डायरेक्ट लगा दिया है, और ये मोटर जो है जनाब चल रही है, आपके सामने है। कुछ देर बाद ये मोटर अपने आप जो है बंद हो जाएगी। अब अपने आप मोटर दूसरी तरफ जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने आपको टाइमर के कनेक्शन करने का तरीका बताया कि आपने वॉशिंग मशीन के साथ मोटर का कनेक्शन किस तरीके से करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।